कोसी कला के रविवार की प्रातः करीब 9 बजे तालाबशाही स्थित नटबस्ती में हुए अग्निकांड में जहां हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, वहीं करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जल जाने से कई परिवार बेघर हो गए। वहीं पीड़ित परिवारों ने अग्निकांड की वजह विद्युत विभाग की जो लाइन थी उसमें चिंगारी निकली बताया। फायर ब्रिगेड द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने पीड़ित परिवारों के लिए टीन सेट और पानी का पाइप लाइन की व्यवस्था करने की बात कही, तो वहीं अन्य समाज सेवियों द्वारा पीड़ित परिवारों की मदद करने का भी भरोसा दिलाया गया। आज बताएं, जो बस्ती में आग लगी है तो क्या सहायता करने के लिए? देखिए, बहुत बुरी घटना हुई है। कोसी कला में डूडा जो आवास बने हैं उनके पीछे ही ये नट बस्ती है। सैकड़ों वर्षों से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और इनके यहाँ पर जो बिजली की लाइन ऊपर से यहाँ लगा दी थी बिजली विभाग ने, उस लाइन में से कोई तार टूट करके इनकी झोंपड़ियों पे गिर गया और बुरी तरह से जो है इनके घर जल गए। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि ऐसी जो है आपदा में भी और घर और जल जाना, ये गरीब कहाँ जाएंगे? इनकी स्थिति दयनीय है। मैंने जो आज यहाँ पे परेशानियाँ देखी हैं उसके लिए मैं यही बोलूँगा जितनी मदद हो सकेगी। मैंने शासन प्रशासन में एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, अभी उठा नहीं है, शायद बिजी हों। डीएम साहब को भी लिखूँगा। बिजली विभाग को जब मैंने सबसे पहले फ़ोन किया एक्शन साहब को, तो आदरणीय एक्शन साहब हमसे कह रहे हैं कि हमारी कोई लाइन नहीं है। ये इस देश का क्या होने जा रहा है, इस प्रदेश का क्या होने जा रहा है? आप इस बात से देखिए कि एक एक्शन जिसकी जिम्मेदारी है वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी वहाँ कोई लाइन ही नहीं है बिजली विभाग की। बिजली विभाग ने तो हद कर रखी है। उनकी लाइन आप ये देखिए, सामने लाइन जा रही है और इधर भी ये खम्मा गड़ा है, इस पर भी लाइन है और केबल आप सामने देख रहे हैं। और बिजली विभाग कह रहा है कि हमारी कोई लाइन नहीं है। इन गरीबों को बिजली विभाग को मुआवजा देना ही पड़ेगा। जो भी मुआवजा बने उनको देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो मेरा ज़रूर धरना प्रदर्शन झेलेंगे। मैं इन गरीबों के साथ हूँ। अपनी तरफ से जो मदद है वो मैंने इनको बता दिए। पानी दूंगा आपको, पानी की लाइन अगले 8-10 दिन के अंदर मैं आपको पानी की लाइन दूंगा, जिससे घर घर पानी आ जाए, जो मेरा अभियान है चल रहा है इस समय। दूसरा, जो गरीबों की टीन है, जो झोपड़ियाँ जली हैं, उनके लिए मैं अपने निजी, सरकार का तो मेरे पास कुछ है नहीं, कोई मद होगा तो मैं नहीं जानता, अगर आदेश होगा तो करूँगा। अपने निजी सहायता से जो भी मेरे से बन सकेगा, जैसे टीन है तो मैं किसी दुकानदार से कह के इनको टीनों की कोशिश करूँगा। 10, 20, 25, 50 जो भी मुझसे टीन बनेगी वो मैं टीनें दिलाऊँगा। मेरी कोशिश ये है ये गरीब बसें और हमारे इन गरीबों को, कोई इन बच्चों को, माता बहनों को नुकसान ना हो, कोशिश है। और मैंने इनसे बोला भी है कि आप झोंपड़ी के बजाय टीन रखें। लेकिन एक दुख ये बहुत बड़ा है कि बिजली विभाग के अधिकारी इस तरह बोल दें कि हमारी लाइन नहीं है। तो मैं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गरीबों की मदद करें। शासन प्रशासन के लोग और सरकार के लोग भी आएँ, जो अपने घरों पर बैठे हैं, चुनावों के समय भी आते हैं, उनको आना चाहिए, इनकी मदद करें। इनकी झोपड़ियाँ जल गई हैं, इनके जानवर जल गए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और सभी के लिए जो मेरी से मदद बनेगी मैं करूँगा। वहीं इसके बाद नगर के प्रमुख समाजसेवी तथा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता तरुण सेठ भी पीड़ितों की मदद करने पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी छाता, तहसीलदार छाता व सरकारी विभाग के कई अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार की अधिक से अधिक मदद करने की बात कही। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कोसी कला के तालाबशाही स्थित नट बस्ती में, जहाँ पर प्रातः 9 बजे बिजली के तारों से भीषण आग लग गई और इस आग में करीब आधा दर्जन लोगों के मकान जलकर, जो झोपड़ियाँ थीं, झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, वो जलकर खाक हो गई। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए किस तरह से ये सारा सामान जला हुआ है। और ये सारा जो घर का अंदर जो रखा हुआ था, चाहे बिस्तर हो, चाहे उनके घर के खाने पीने का सामान हो, ये सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और इस सामान से जो है नट जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। उनके खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसमें कुछ पशु भी जलकर जो है वो जल चुके हैं और जिसमें 2 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बकरी का जो बच्चा है ये भी इसमें जल के मर चुका है। और ये पूरी बस्ती जो कि नट बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर पूरी जल चुकी है। और जिनके ये सामान जले हैं मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ। ये किस तरह से, देखिए ये जिनके सामान जले हैं, कितना सामान इनका जला है, किस तरह से जला है। और ये मैं इनसे पूछता हूँ, हाजी क्या नाम है आपका, ये बताएं। बबलू, क्या क्या सामान जला और कैसे आग लगी, ये बताएं। दाम, पैसा, चीज बत, खाने पीने, कपड़ा लत्ता कुछ ही नहीं बचा जी, खाली ठाड़े ठाड़े हम ही बचे। बस ये आग कैसे लगी ये बताएं।
ये तार हमसे लगी है बिजली के तार से लगी है। तो क्या आपने फिर उसके बिजली विभाग को या फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना की तो वो आप पहुंची? सूचना करी थी, ना सुनाई नहीं सुनाई गई। फायर ब्रिगेड पहुंची यहाँ हाँ पर? जी, फायर ब्रिगेड पहुंची है बस। पहुंची। जैसे कि यहाँ आपको पता है कि बस्ती जली है और इस 5-6 जो आधा दर्जन मकान जले हैं, कई पशु भी जल गए हैं। यहाँ पर जो समाज सेवी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लगातार मदद करने के लिए। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं तरुण सेठ जी, जो कि नगर के प्रमुख समाज सेवी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो जले हैं क्या हेल्प करना चाहने के लिए आए हैं? देखो, आज यहाँ पर बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है। यहाँ पर हमारे ये नटवाई हैं, ये सैनी मोहल्ले को कलाम नटवाई हमेशा से काफ़ी 50 साल से यहीं रहते हैं, देखते हैं इनको, हमेशा से यहीं पर रह रहे हैं। और पहले भी इनके लगभग 15 साल पहले भी आग लग गई थी इसी तरह से, बहुत भारी नुकसान हुआ था ये, और ये बिल्कुल दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय भी समाज के लोगों ने हेल्प की तो थोड़ा सा इनका काम चला। फिर आज 15 साल बाद दोबारा ये घटना घटी है। इनकी जो भी यहाँ पे 5-7 झुग्गी झोपड़ी थी उनमें आग लग गई, इनके पशु मर गए, इनकी बकरियाँ मर गई और सामान सारा जल गया, खाने पीने का सब कुछ। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुख का विषय है। और इसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पर हम देखे, हमने थोड़ा सा देखा, मौका मायना किया है। हमने अभी तहसीलदार साहब से बात की है, SDM साहब से बात की है, और इसके अलावा हमने पशुओं के डॉक्टर से बात की है। मैंने यहाँ पर आके इनके पशुओं का इलाज करें, और तहसीलदार साहब और SDM साहब भी कह रहे हैं इनको पूरी मदद देंगे। और हम जैसे लोगों पे भी जो भी मदद बन जाएगी हम भी करेंगे इनकी मदद। और हम निश्चित रूप से इस बात को DM साहब से उठाएंगे कि इनको पक्का मकान मिले, इनके टीन वगैरह डल जाए, जिससे झुग्गी झोपड़ियों में तो पता है जरा सा गर्मियों के टाइम पे नेक में आग लग जाती है, तो और उसमें पशुओं के साथ साथ आदमी की जान की जोखिम बन जाती है। तो ये आदमियों की जान की जोखिम नहीं बने, पशुओं की जान की जोखिम नहीं बने, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आज सारा कुछ देखा है। और निश्चित रूप से इसको हम ऊपर उच्च अधिकारी इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको किसी तरह से अगर सरकारी मकान मिल सकता हो तो मिल जाए। और इसके अलावा शासन प्रशासन सहयोग करवाएंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे, यही कहना चाहते हैं। और इनसे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठीक ठाक रहें, भगवान इनकी सुने और सब कुछ क्या नाम है सामान्य हो जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर प्रकार की जो प्रशासनिक मदद है वो उनको दिलवाई जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इनकी मदद कर पाता है या फिर प्रशासन के दावे वही टाएं फिस होताते हैं। मैं अभी न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड,